जादुई चश्मा। किसी गांव में एक इंसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी विमला और बेटा राज उसके साथ रहते थे। एक दिन किसान अपने बेटे राज से बोला, बेटा राज, तुम्हारी माँ बाजार गई है और मैं खेतों में बीज बोने जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर पर ही रहना, क्योंकि आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। इस पर राज ने बोला, ठीक है पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किसान ने खेत पहुंचकर खेत की खुदाई शुरू करी। तभी उसे फावड़े से किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत ही मिट्टी हटा कर देखा तो उसे एक चमकता हुआ डिब्बा दिखाई दिया। किसान ने उस डिब्बे को बाहर निकाल कर देखा। किसान ने सोचा, अरे वाह, ऐसा लगता है इसमें जरूर कोई खजाना होगा। ये सोचकर जैसे ही किसान ने डिब्बे को खोल कर देखा, वो उदास हो गया और उसने कहा, अरे ये तो बस एक बेकार सा चश्मा है, मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। ये सोचकर किसान ने उस चश्मे को वहीं छोड़ दिया और वापस से अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद राज वहां आया और खेत की रखवाली करने लगा। किसान भी वहीं पेड़ के नीचे लेटकर सोचने लगा, क्यों ना इस चश्मे को लगा कर देखा जाए, कम से कम आंखों को इस धूप से तो आराम मिलेगा और मैं आराम से सो पाऊंगा। किसान ने चश्मा लगाकर अपने बेटे की तरफ देखा और उसे कोई जंगली जानवर अपने बेटे पर हमला करते हुए नजर आया। उसने फटाफट से चश्मा उतार दिया। चश्मा उतार के उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा। ये देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। तो किसान ने दोबारा से चश्मा लगाया और राधे की तरफ फिर से देखा। उसे दोबारा वही दिखा जो उसने पहले देखा था, कि कहीं जंगली जानवर राज पर हमला बोल रहे थे। किसान को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण चश्मा नहीं है, बल्कि इस चश्मे में कुछ जादू है। किसान ने जल्दी से चश्मा उतारा और राज के पास जाकर बोला, बेटा राज, तुम जल्दी से घर जाओ, सारा काम मैं यहाँ पर खुद कर लूंगा। कल से तो खेत का सारा काम तुम्हें ही करना है, इसलिए आज तुम सिर्फ आराम करो। ये सुनकर राज तो घर चला गया और किसान को ये समझ में आ गया कि ये कोई साधारण चश्मा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई चश्मा है, जिसे पहनकर वो सबका पास का भविष्य बहुत आसानी से देख सकता है। किसान ये बात जानकर बहुत खुश हुआ, मानो जैसे उसकी जिंदगी ही बदल गई हो। तो किसान काम छोड़कर गांव में घूमने निकल गया। वो गांव के लोगों का भविष्य देखता और उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करने देता जिससे उन्हें कोई हानि या कोई नुकसान हो। यही देखते ही देखते गांव में किसान की बहुत चर्चा होने लगी और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन उसे अपना पुराना दोस्त लल्लन मिला। किसान चश्मा लगाकर लल्लन को देखने लगा। उसने देखा कि लल्लन को एक व्यापारी जल्द ही बहुत सारा धन देने वाला है। इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ गया और उसने जल्दबाजी में आधा भविष्य देखकर ही चश्मा निकाल दिया। किसान ने सोचा, क्यों ना मैं लल्लन को उसके रास्ते से भटकाकर खुद उस व्यापारी से सारा धन ले लूं। ये सोचकर किसान लल्लन के पास गया और पूछा, कैसे हो लल्लन भाई, और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लल्लन ने कहा, मैं तो ठीक हूँ भाई, मैं तो बस जरा बाजार तक जा रहा था। इस पर किसान ने कहा, बाजार? लेकिन आज तो बाजार बंद है भाई, मैं तो भी बाजार से ही आ रहा हूँ। वहाँ आज किसी व्यापारी की दुकान में आग लग गई है, इसलिए आज बाजार तो बंद है। लल्लन ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा, फिर तो आज बाजार जाना बेकार ही रह गया। ये बोलकर लल्लन तो अपने घर चला गया और किसान पैसों के लालच में बाजार चला गया। बाजार पहुंचते ही किसान को अपना एक व्यापारी मित्र मिला, जिसने उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग देते हुए बोला, अरे भाई, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। क्या तुम मेरा ये बैग अपने पास रख सकते हो? क्योंकि मैं तो कुछ दिन के लिए दूर विदेश जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो क्या मेरे वापस आने तक तुम मेरे बैग का ध्यान रख लोगे? किसान ने सोचा, वाह, मैं इस बैग को लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और व्यापारी मित्र के वापस आने तक अपना घर भी बदल दूंगा। इससे ये मुझे दोबारा फिर कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर किसान ने बोला, मित्र, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं इस बैग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए किसान ने बैग तो ले लिया और व्यापारी वहां से चला गया।
तभी वहाँ एकदम से भागते हुए एक और व्यापारी आया और किसान को जोर से पकड़कर बोला, तुमने मेरा बैग चुराया, अब तुम्हारी खैर नहीं। उस व्यापारी ने किसान को बहुत मारा और उसे बोलने तक का मौका दिए बिना बैग को अपने साथ लेकर चला गया। अब किसान को समझ में आ गया कि वो पैसों से भरा बैग तो चोरी का था। तभी उसने सीधा ही किसान को वो बैग ऐसे ही पकड़ा दिया और उसके मित्र ने उसे धोखा दिया था। किसान को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और इसलिए ही कहते हैं लालच बुरी बला है।